दुनिया का सबसे लंबा जानवर कहा जाने वाला जिराफ अब विलुप्त होने की कगार पर है। वैज्ञानिकों ने इस जानवर को अब विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची में भी शामिल कर दिया है। जी हां, जिराफ प्रजाति को अति संवेदनशील भी घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 30 सालों में जिराफों की संख्या 40% तक कम हो गई है। क्या वजह है और क्यों हो रहे हैं जिराफ विलुप्त, चलिए हम जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे ऊंचे कद वाले प्राणी जिराफ के अस्तित्व पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। इसी खतरे को देखते हुए जिनेवा में हुए विश्व वन्यजीव सम्मेलन में जिराफ को लुप्तप्राय जानवरों की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। ऐसा करने से जिराफों और उनके शरीर के किसी भी अंग का व्यापार लाइसेंस के बिना पूरी तरह से अवैध हो जाएगा। इसका कारण वह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पिछले 30 सालों में जिराफों की संख्या 30 से 40% तक घट गई है। लुप्तप्राय जानवरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के दौरान CITES ने जिराफ को परिशिष्ट 2 की श्रेणी में रखने के लिए सहमति दे दी है। परिशिष्ट 2 की श्रेणी में रखने का अर्थ है अब जिराफ के अंगों के व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। पिछले 30 सालों में जिराफों की संख्या 40% तक कम हो गई है। अमेरिका द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार जिराफ की आबादी को काफी खतरा है। हालांकि जिराफ या उनके अंगों के व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन अब बिना लाइसेंस जिराफ की खाल, हड्डियों और मांस का व्यापार करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मालूम हो कि पहले जिराफ के शरीर के अंगों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं थी और उनकी संख्या हाथियों से भी कम हो गई है। शोध के अनुसार पश्चिम अफ्रीका में इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, पर अब नाइजर में सिर्फ 425 जिराफ ही रह गए हैं। बता दें कि बीमारी, अवैध शिकार, अंगों के व्यापार के कारण जिराफों की संख्या में कमी आई है। हर 3 साल में CITES अपने सम्मेलन का आयोजन करती है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में लुप्तप्राय जानवरों के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की जाती है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के संचालन प्रबंधक एडम पेमैन ने कहा कि जिराफों के संरक्षण के लिए CITES का यह कदम सराहनीय है। काफी वर्षों से इनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है। लैटिन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।